गांव के लोगों के नाम से फर्जी अकाउंट खोले गए, फर्जी खाते खोले गए और उन फर्जी खातों से मनरेगा की जो पेमेंट है वो निकलवाई गई। और इन्होंने तो बहुत बड़ा घपला किया, बहुत बड़ा घोटाला किया सरकार। फर्जी जन कद बनवाया कद ना बनवाया हमने कुछ मालूम नहीं है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी आप पहुंची है गांव लुहिंगा खुर्द में और यहां पर जिस तरीके से सरपंच के द्वारा घोटाले का मामला सामने आया है वो वास्तव में यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरीके से भाजपा सरकार में लगातार भ्रष्टाचार फलता फूलता जा रहा है। जहां सरकार ये दावा करती है कि हम लोग भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाएंगे, लेकिन वहीं गांव के मुखिया लगातार भ्रष्टाचारी लगातार फैलाते हुए नजर आ रहे हैं और गांव के मुखिया के साथ साथ आला अधिकारी भी इस पूरे भ्रष्टाचार में इंक्लूड हैं और सारे लोग मिली भगत कर गांव को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन गांव की जो भोली भाली जनता है वो पूरी तरीके से जाग चुकी है। दरअसल जो यहां का मामला सामने आया है वो आया है मनरेगा का। गांव में धरातल पर कोई काम नहीं करवाया गया है। इसके अलावा अगर कागजों की बातें की जाए तो कागजों में पूरी तरीके से विकास यहां पर दिखाया गया है। इसके अलावा गांव के लोगों के नाम से फर्जी अकाउंट खोले गए, फर्जी खाते खोले गए और उन फर्जी खातों से मनरेगा की जो पेमेंट है वो निकलवाई गई। और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि गांव वालों को यही पता नहीं है कि उनके नाम से कोई खाता खुला है या नहीं, क्या वास्तव में उनके नाम से पैसे निकाले जा रहे हैं या नहीं। जब गांव वालों को इसके बारे में पता लगा कि उनके नाम से बैंक से या फिर पोस्ट ऑफिस से फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं तो पूरे गांव के लोग अचंभित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं। क्योंकि बैंक एक ऐसी जगह है जिसे संवेदनशील बोला जाता है, जिसमें कहा जाता है कि अगर ऑथेंटिक शख्स नहीं है तो उसका 1 रुपये नहीं निकाल सकते। लेकिन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस से और बैंकों से फर्जी तरीके से पैसे कैसे निकाले जा रहे हैं वो हम लोग गांव वालों से बात करते हैं। हाँ जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम जाकिर हुसैन है जी। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ जी। आप की जो भारत टीवी की टीम हमारे गांव में आई है जी और हमारे गांव में सरपंच, ग्राम सचिव, जेई, बीडीओ और मनरेगा का एक एबीपीओ होता है। उन सब की मिली भगत से बहुत बड़ी एक धांधली, एक घोटाला जो है गांव के लोगों के साथ किया गया है। बड़ा घोटाला किया गया है। बहुत बड़ा घोटाला। इतना बड़ा क्या गया है? इतना बड़ा क्या गया है जी। यहाँ लगभग 3 करोड़ से ऊपर की जो राशि मनरेगा योजना के तहत आई है, परंतु कोई भी आदमी, क्योंकि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, कोई भी अधिकारी किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी से सरकार हमारे गांव की इंक्वायरी करवाए, अगर जो धरातल पर 20 लाख का काम हुआ है तो भाई साहब हम बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहते हैं और हम उसको बिल्कुल इनोसेंट मान लेंगे। मतलब 3 करोड़ में से 20 लाख का भी काम नहीं करवाया? अगर जो 20 लाख तो मैंने ज़्यादा कह दिया, 20 लाख एक्चुअल में ज़्यादा कह दिया। सच्ची बात है, धरातल पर मनरेगा का 1 रुपये का काम नहीं हुआ है। और रही और योजनाओं की बात, जैसे पीआरआई है, पीआरआई से हमारा बड़ा गांव है, 2 गांवों की पंचायत है, लगभग 60-65 लाख रुपए की राशि सरकार ने दी है। उसमें से एक नाली नहीं बनवाई, एक पैसा पानी के जो है पानी, वो पानी के मद में खर्च करना चाहिए, चाहे वो उसकी नाली बने, चाहे पीने का पानी लोगों के लिए आए। बाकी कोई नाली ना बनवाई। गांव में कीचड़ है, सारी गलियां कीचड़ से भरी हुई हैं, लोगों को बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों के लिए पीने का पानी नहीं है। HRDF योजना से लगभग 1 करोड़ रुपए की राशि आई है, उसमें से लगभग तकरीबन 15-20 लाख रुपए के काम हुए हैं। उसमें भी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत घटिया किस्म की इस्तेमाल की गई है। अकॉर्डिंग MB और जो रिकॉर्ड के अनुसार कोई भी अधिकारी चेक कर सकता है। हमने SDM साहब की विजिट करवाई थी यहाँ 27 तारीख को, जिसको कुछ बेवकूफ़ लोगों ने, बेवकूफ़ी कहूँगा मैं तो उन लोगों को, जो बेवकूफ़ लोगों ने उसको जो है नहीं होने दिया। नहीं, मैं SDM साहब को हम मौके पर दिखाते, कुछ वो जो सरपंच है ना, वो कुछ असामाजिक तत्व हैं। हमने समझा था, पहले हमने ये समझा था ठीक रहेंगे, वो असामाजिक तत्व हैं। उन लोगों ने उस इंक्वायरी को दूसरी जो है लड़ाई झगड़े में करके डाइवर्ट करने की कोशिश की। बाकी हमने अपनी जो है समझदारी से ऐसा नहीं होने दिया और उसमें से 1 करोड़ रुपए काम में से
मैं अब हमने सबकी जो है विजिलेंस से भी हम इंक्वायरी करवाएंगे। एसडीएम साहब अच्छे अधिकारी हैं, वो हमारी इंक्वायरी कर रहे हैं जी। जहाँ तक सरकार की बात है, सरकार ने बहुत पैसा हमारे गांव के लिए दिया है, लगभग 5 करोड़ रुपया हमारी ग्राम पंचायत के लिए दिया है। मुख्यमंत्री जी अच्छे आदमी हैं, सरकार अच्छी है। बाकी सरकार पैसा दे रही है और सरपंच भी तो ये कह रहे हैं हम लोग काम करा रहे हैं, हमने पूरा नहीं भाई साहब, अच्छा विकास कराया है। भाई साहब धरातल पर कोई काम नहीं। हम कह रहे हैं हमारे गांव में कोई भी अधिकारी है, कोई भी इंडिपेंडेंट एजेंसी जांच करे, तो ये तैयार है। हम बिल्कुल तैयार हैं। ग्रामवासी जो है सारा गांव परेशान है। जो बीडीओ है और जो जेई है, ग्राम सचिव है और एबीपीओ मनरेगा, भाई साहब इनकी जांच करी जाए। ये मेरे हिसाब से एक जेई इतने पैसे कमाता है जितना सेंटर का एक मिनिस्टर पैसे कमाता है। इतना पैसे 100 करोड़ रुपए एक जेई कमाता है। 100 करोड़ रुपए? तो मैं कह रहा हूँ 100 करोड़ रुपए एक जेई कमाता है। हर 5 साल के कार्यकाल में, 5 साल या 10 साल में हर जेई गुड़गांव में रहता है। भाई साहब ये जो है ये कनिष्ठ अभियंता, ये 4th क्लास का आदमी होता है, 4th क्लास का ना 3rd क्लास का होता है। ये इतने इनकी तनख्वाह ज़्यादा से ज़्यादा 60-70 हज़ार रुपये होती है। क्या डीएलएफ में वैसे ही फ्लैट ले लेते हैं? भाई ये पूरा भ्रष्टाचारी हैं, इनकी जांच होनी चाहिए। मैं तो सरकार से ये कहूँगा, मैं बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का भी आदमी हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी का फिरोजपुर झिरका का प्रभारी भी हूँ। तो मैं कहूँगा अपनी सरकार से इनकी जो है जाँच करवाई जाए। जेई, ग्राम सचिव और मनरेगा का एबीपीओ ना, भाई साहब ऐसा है, मुझे इनका बहुत अच्छी तरह पता है। इन्होंने ऐसा कर रखा है, ये 3 शेयर करते हैं। 33% सरपंच का होता है और 33% होता है जो टेक्निकल डिवीज़न जो है एक्शन ऑफिस का, उसमें जेई, बीडीओ, जेई, एसडीओ वगैरह आते हैं। और 33% होता है ब्लॉक का जो खंड विकास कार्यालय है, उसमें सब आ जाते हैं। जैसे ग्राम सचिव है, जैसे बाबू हैं, जैसे बीडीओ है। अब वो ये मतलब 33% शेयर करता है। ये इन्होंने बिल्कुल भाई साहब सरकार को बदनाम करने का काम किया है। हमारी सरकार, मेरी अपनी सरकार से विशेष आग्रह है, सारे अधिकारियों से भी है, इनकी जांच करी जाए। इन्होंने 5 करोड़ रुपए में धरातल पर अगर जो 20 लाख रुपए भी मेरे गाँव में दिखा दें, ये अधिकारी जो इसमें इंक्लूड हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, वो 20 लाख रुपए काम दिखा दे, हम मान लेंगे कि इन्होंने पूरा काम करवा दिया। अच्छा बताइए, आप बताए थे कि फर्जी तरीके से पैसे निकाले जा रहे हैं, कैसे निकाले जा रहे हैं? हाँ, फर्जी तरीके से ऐसा है, मेरे पास ऐसा है जी, मेरे पास पूरा प्रमाण है। हमारे इस गांव के लगभग 400-450 इन्होंने जॉब कार्ड फर्जी बनाए हैं, अधिकारियों से मिलकर, बैंक कर्मचारियों या पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों से मिलकर। और वो वहाँ से जो राशि डलवाते हैं वो बैंक में या पोस्ट ऑफिस में जाती है। इसका तो अब मैं पता कर लूँगा, हम सबूत देंगे एसडीएम साहब के लिए। बैंक या पोस्ट ऑफिस में वो राशि जाती है और वहाँ से सरपंच उनको खुद निकाल के लाता है। 400 लोग हमारे पास ऐसे हैं, 918 जॉब कार्ड जो है लिस्ट में दर्शाए हुए हैं, उसमें से कुछ तो बिल्कुल ऐसे हैं जो हमारे गांव के ही नहीं हैं, लगभग 50-60 तो फर्जी हैं। वो तो पता नहीं कहाँ का एड्रेस है, उनका एड्रेस तो यहाँ का दिखा रखा है, वो उनकी जो आईडी है उनको बाद में पता चलेगा। कुछ ऐसे हैं जो हमारे गांव के तो हैं, बट उनको ये पता नहीं है कि भाई हमारे पैसे कहाँ आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कौन हमारे पैसों को निकाल रहा है, कौन क्या कर रहा है, उनको तो कुछ पता खाते नहीं। से पैसे कैसे निकाल सकते हैं? नहीं, वो ऐसा है ना, वो भी तो शामिल है। वो जो पोस्ट ऑफिस से और बैंक जो मैनेजर वगैरह हैं, बैंक के जो अधिकारी हैं या पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी हैं, वो इसमें शामिल हैं। ये बहुत बड़ा एक जो इनका रैकेट है भाई साहब, ये तो मुझे तो अपनी पंचायत की पता है, ये सारे मेरे हिसाब से पूरे ब्लॉक में ऐसा चल रहा है। और इन्होंने तो बहुत बड़ा घपला किया, बहुत बड़ा घोटाला किया। सरकार कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे हैं फर्जी खाते बने बिल्कुल, इनको ये पता नहीं कौन है, बताइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? साबिर जी। मेरा साबिर जी, आपके नाम से खाता खुला हुआ है? सिर्फ मैंने पता नहीं है, आप पता पड़ा हमारे को जी। खुला हुआ है वैसे? हाँ, खुला खाता है। तो आपको ये नहीं पता कि आपके नाम से पैसा निकल रहा है, खाता खुला हुआ है? नहीं पता जी। अच्छा, कैसे पता लगा आपको? आपको ये सरपंच ने बताया, हमारे को तो पता ही नहीं था, जब पता पड़ा है। तो आप यानी बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस कभी नहीं गए पैसे निकलवाने के लिए? कभी नहीं गए जी। अच्छा, पता ही नहीं था कि उसमें खाता भी है अपना। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं अब जांच होनी चाहिए पूरी। जांच होनी चाहिए पूरी, कैसे खाता खुलवा दिया, कैसे कर रहा, मतलब बिना आपकी अनुमति के आपका खाता कैसे खोल दिया? कैसे खोल दिया? हाँ जी। हाँ जी, और कौन है? आइए। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अयूब। अयूब जी, आपके नाम से खाता खुला हुआ है? जी, मुझे तो कुछ पता नहीं है किसने खोल रखा है। अच्छा, आपको ये नहीं पता किसने खोल रखा है? नहीं, लेकिन आपको ये तो पता लग गया खुला है कि नहीं खुला है? हाँ जी, आप पता लग गया है, लगा है तो खाता आप खुला यानी कि पड़ा। कभी भी इस खाते से पैसे निकाले? नहीं जी, कभी नहीं निकाले? कभी नहीं। और इससे पैसे निकल रहे हैं बराबर? हाँ जी।
चलिए, हाँ जी, क्या नाम आपका? सगीर खान जी। सगीर जी, आपके नाम से भी खाता खुला हुआ है? जी अब मालूम पड़ा हमारे को, तो पहले कुछ मालूम नहीं था। तो आप कभी भी नहीं गए अपने नहीं हमने जो खाते से पैसे निकलवाने के नहीं, लिए? हमारे कुछ मालूम नहीं है। नहीं हमने पैसा भी नहीं निकलवाया कभी। फर्जी तरीके से कैसे खाता बन जाता है? अब ये हम इतने मालूम होता तो हमें क्या पता, इतना अच्छा, मालूम आप भी परेशान है, कैसे बन गया? परेशानी। और क्या, जो आएगा आरोप आएगा तो हमारे पास आएगा ना। हाँ, अब आप हमारे- लोग क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप? अब हमारे को ये चाहिए कि हमारा ऐसे जांच होनी चाहिए। हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, चलिए, हाँ जी, और कौन है? आइए जल्दी जल्दी आइए, जल्दी आइए। नौजवान है। अच्छा, आपके नाम से भी खाता बना रखा है? जी। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? मजदूरी कर रहे हैं। मजदूरी करते हैं। तो अपने खाते से कभी पैसा निकलवाया, नहीं निकलवाया? नहीं निकलवाया। कभी नहीं निकलवाया। तो पता कैसे लगा आपको खाता खुला हुआ है? सरपंच साहब ने बताया। सरपंच साहब ने अब बताया है जी। अच्छा, ये बताइए कि मतलब आप लोग कभी बैंक गए हों, आप लोग पोस्ट ऑफिस गए हों, कभी खाता खुलवाया हो आपने बैंक में? नहीं गए। कभी नहीं गए। कभी नहीं गए। अब आप लोग क्या चाहते हैं? जिस तरीके से आपका फर्जी खाता चलाया जा रहा है, फर्जी तरीके से पेमेंट निकाली जा रही है, जांच होनी चाहिए। इसकी जांच होनी चाहिए कि आपके नाम से फर्जी खाता कैसे बन गया है। जी। चलिए, और कौन है? आइए, हाँ जी, क्या नाम आपका? आकिल अखिल जी। जी। आपके नाम से भी खाता बना हुआ है? खाता बना हुआ है जी, हमने कोई मालूम नहीं है। 200 रुपये लिए हम पैसों गैस के मारे, हाँ। तो हमने कोई मालूम नहीं है। हम कभी ना हमने पैसा गया खाता पे, ना हमने पता। अच्छा, हाँ कुछ जी, पता नहीं है आपको? कुछ पता नहीं है जी। तो आपके नाम से फर्जी मतलब पैसा निकल रहा है? हाँ, फर्जी खाता बना दिया? फर्जी जने कद बनवाया कद ना बनवाया हमने कुछ मालूम नहीं है जी। हाँ। कल को उसी खाते में कुछ गलत हो जाता तो उस टाइम पे तो आप पकड़े जाएंगे फिर? तो हम तो मर जाता, गरीब मानस मर जाते? बिल्कुल जान से मर जाता। हम तो गरीब मानस, मजदूर या मानस हैं। हाँ। अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए जी। पूरी इंक्वायरी होनी हाँ। चाहिए। तो आप लोगों ने सरपंच से पूछा नहीं कि भाई साहब मेरे नाम से खाता बना दिया? नहीं जी, हमने तो ना पूछा बस कभी। नहीं पूछा? तो पूछना चाहिए ना, पूछो उससे भाई खाता कैसे बना दिया। जी अब पता लगी है हमने, अब पता करेंगे। अब पता करेंगे ना। हाँ। चलिए, हाँ जी, और है कोई? किशनलाल, किशन लाल जी, जो ये दगड़ी यहाँ पे कच्ची बनी हुई, क्या क्या दिक्कत होती है इससे? इसमें जी कीचड़ रहती है और बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी है। अच्छा, क्या चाहते हैं प्रशासन से? ये जी बन जानी चाहिए। तो सरपंच को नहीं बोला कि भाई बनवा दो इसे? बहुत बोलो जी, क्या बोलते हैं सरपंच? भाई बनवामी ना जी। नहीं बनवाते? हाँ, अब आप लोग ये चाहते हैं कि ये पक्की बननी चाहिए? हाँ जी, पक्की बननी चाहिए। ये गांव के वो लोग हैं जिनके नाम से फर्जी खाते बनाए हुए हैं। ये गांव के वो लोग हैं जिन्हें यही नहीं पता कि उनके नाम से फर्जी खाते बना करके इनके खाते से पैसे निकाले जा रहे हैं। खैर, जिस तरीके का ये षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरीके से भ्रष्टाचारी लगातार फलती फूलती जा रही है, और सबसे बड़ी बात यह है कि गांव का मुखिया इसलिए बनाया जाता है कि वो सही तरीके से विकास कराएगा और गांव के लोगों को साथ लेकर चलेगा। लेकिन यहाँ के जो गांव के मुखिया साहब हैं वो तो गांव के लोगों के साथ ही फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनके साथ ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, और उन्हें पता तक नहीं है कि उनके नाम से खाता खुला हुआ है और इनके नाम से फर्जी खाते बना करके धड़ाधड़ पैसे निकाले जा रहे हैं। खैर, अब गांव के लोग सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि प्रशासन के लोग इसकी निष्पक्ष तरीके से जांच करें, और साथ ही अगर इसकी सही रिपोर्ट निकलती है तो जितना भी पैसा है उसकी रिकवरी होनी चाहिए। जितना पैसा पंचायत के विकास के लिए आया है उसका रिकवरी करा करके एक टीम गठित की जानी चाहिए और उसकी निगरानी में ये विकास होना चाहिए। खैर, गांव के लोगों से हमने बातें की है, इसके अलावा क्या कुछ सोचते हैं, और हाँ, अगर आपके गांव में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है तो आप भी बताइएगा और हम पहुंचेंगे, उठाएंगे आपकी आवाज़। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारियों से भी सिर्फ और सिर्फ यही गुहार है, यही अपील है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच कर आरोपियों को और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।